है रक्षा बंधन। देश दुनिया में रक्षा बंधन की धूम। अमेरिका से सऊदी अरब तक बांधी जाती है राखी। राखी के नाम पर भारत में कहा काला दिवस मनाते हैं। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। चारों तरफ रक्षाबंधन की धूम है। गली मोहल्ले रंग बिरंगी राखियों से गुलजार हैं और दुकानों पर मिठाइयों का पहाड़ है। जी हाँ, देश दुनिया में इस वक्त रक्षाबंधन की रौनक है और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि रक्षाबंधन का पर्व 7 समंदर पार अमेरिका से लेकर सऊदी अरब में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ना सिर्फ देखिए हिंदू बहुल राष्ट्र नेपाल, बल्कि लंदन से लेकर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया तक राखी बांधी जाती है। यहाँ रह रहे प्रवासी हिंदू लोग पूरे रीति रिवाजों के साथ रक्षाबंधन की परंपरा को निभाते हैं और इस खूबसूरत परंपरा से अब तो देखिए विदेशी भी जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू बहुल भारत में कई जगह ऐसी हैं जहां रक्षाबंधन के नाम पर मातम मनाया जाता है। देश के कई कोने ऐसे हैं जहां रक्षाबंधन को अशुभता से जोड़ा जाता है। राखी से जुड़ी कड़वी यादों के चलते रक्षाबंधन बिल्कुल नहीं मनाते हैं इन जगहों पर। देखिए इस पर हमारी एक खास। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद मुरादनगर का सुरान गांव। जी हाँ, यहाँ 12वीं सदी से रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा रहा है। यहाँ के निवासी इस दिन को काला दिन मानते हैं। दरअसल राजस्थान से पृथ्वीराज चौहान के वंशज सोन सिंह ने हिंडन नदी के किनारे अपना गांव बसाया था। जब इसकी जानकारी मोहम्मद गौरी को मिली तो उसने रक्षाबंधन वाले दिन ही गांव की जनता पर हाथियों से हमला करवा दिया और जिसकी वजह से कुछ लोग मारे गए और कुछ घायल हो गए। अब देखिए उस दिन से आज तक इस गाँव में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है और यहाँ के निवासी देखिए इस दिन को काला दिन भी बताते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मौजूद भीकमपुर जगतपुरवा गांव। यहाँ अनहोनी होने के डर की वजह से 6 दशकों से बहनों ने भाइयों को राखी नहीं बांधी है। बताया जाता है कि साल 1955 में बहन ने एक भाई को राखी बांधी थी और उस दिन गांव में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। उस दिन के बाद से कोई भी ये त्योहार इस गांव में नहीं मनाता है। कुछ दशकों पहले बहनों के कहने पर रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ तो सही, लेकिन गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और तब से देखिए दोबारा किसी ने भी राखी का पर्व मनाने की हिम्मत नहीं की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मौजूद बेनीपुर चक गाँव। यहाँ 300 सालों से रक्षाबंधन का पर्व बिल्कुल नहीं मनाया जा रहा है। पुराणों में बताया जाता है कि इस जिले में ही भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। बेनीपुर चक के साथ एक कड़वी याद भी जुड़ी हुई है जिसकी वजह से यहाँ के लोग राखी बिल्कुल नहीं बंधवाते हैं। तो यहाँ के लोग राखी बंधवाने से डरते हैं। उसके पीछे की वजह बहन को धोखा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दूं कि यहाँ के निवासी ये बताते हैं कि पहले इस गाँव के निवासी कहीं और रहते थे। यादवों और ठाकुरों की दोस्ती अच्छी थी, लेकिन ठाकुर इस दोस्ती के पीछे एक चाल चल रहे थे और उसकी मंशा थी कि यादवों के गाँव की जिम्मेदारी पाने की। अब एक बार राखी के अवसर पर ठाकुरों की बेटियां यादवों को राखी बांधने आई तो उन्होंने एक वचन मांग लिया कि वो जो मांगेंगी यादव भाई को देना पड़ेगा। यादव भाई ने वचन दे दिया। फिर राखी बांधने के बाद यादवों की बहनों ने गांव की जिम्मेदारी मांग ली और इससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वचन के पक्के इन भाइयों ने गाँव की जिम्मेदारी देकर गाँव को त्याग दिया और इसके बाद कभी भी राखी ना बंधवाने की कसम खाई। राजस्थान का पाली गाँव। जी हाँ, यहाँ 230 ईस्वी के आसपास रक्षाबंधन के दिन मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया था जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और इस घटना के बाद से ही लोगों ने यहाँ राखी मनाना बंद कर दिया और करीब देखिए 800 सालों से यहाँ के निवासी राखी का पर्व बिल्कुल नहीं मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के धौलाना जिले का साठा क्षेत्र, यहाँ लोग खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं और राखी के दिन महाराणा प्रताप को एक हार का सामना करना पड़ा था जिसकी वजह से युद्ध में अनगिनत लोग मारे गए और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ रक्षाबंधन के दिन को मातम दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। तो देखिए भारत के इन जगहों पर रक्षाबंधन ना मनाने की वजह हैरान तो करती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं हमारे देश में जहाँ रक्षाबंधन अलग अलग नाम से मनाया जाता है, बस रीति रिवाज भी अलग होते हैं। आप महाराष्ट्र जाएंगे ना तो नारियली पूर्णिमा के रूप में रक्षाबंधन यहाँ मनाया जाता है। इस दिन देखिए श्रद्धालु भगवान वरुण के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए समुद्र में नारियल चढ़ाते हैं। राजस्थान में जाएंगे तो देखिए राजस्थान में रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई की पत्नी को चूड़ी पर राखी बांधती है। इसे लुम्बा राखी कहा जाता है। लुम्बा राखी, जी हाँ, जो कि देखिए भाई के साथ कोई भी रक्षा बंधन उसकी पत्नी के बिना अधूरा है और इसलिए भाभी की चूड़ी भी राखी बांधी जाती है। गुजरात में इस दिन को पवित्र पना कहते हैं।
इस दिन पर देखिए अधिकतर लोग भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में देखिए इस दिन लोग खासकर अपने जनेऊ बदलते हैं। ये आमतौर पर ब्राह्मणों द्वारा पहनाया जाता है। और अगर उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ इसे गम्हा पूर्णिमा के रूप में रक्षाबंधन के दिन लत्तू गाय और बैल को सजाया जाता है। इनकी पूजा की जाती है। चावल के पेस्ट और नारियल से बनी मिठाइयाँ आपस में लोग बांटते हैं। तो देखा जाए तो देखिए विविधताओं वाले इस भारत में रक्षाबंधन का पर्व आपके लिए क्या मायने रखता है? आप रक्षाबंधन को किस रूप में मनाते आए हैं और भाई बहन का ये पुनीत रिश्ता आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।